हजरत अनस कहते हैं मैं कहबा खाने में लोगों को शराब प्यालों में भर करके दिया करता था। एक शाम ऐसी आई कि मदीने में ऐलान हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुसलमानों आज से शराब हराम हो गई। सिर्फ ऐलान हुआ, जैसे ही आवाज गूंजी मदीने की गलियों में, जिसके हाथ में प्याला था वो वहीं से पटक दिया, जिसके घर में मटका था उसने तोड़ दिया। वो एक दिन था मदीने की सारी नालियां शराब से बह रही थी। एक फरमाने रसूल ने उनकी जिंदगियां बदल डाली। इनकलाब मेरे अजीजों, यहां रुक करके मैं इस इनकलाब पर थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा। वो सहाबा से आपकी मोहब्बत है या नहीं? हम अहले ईमान है, उस सहाबा से हमारी मोहब्बत, उस रसूल से मोहब्बत ना होती तो यहां आते भी नहीं आप। उस रसूल से आपको बेपनाह मोहब्बत है। आज अगर मैं कहूं, हर बच्चा हर जवान ये कहने को तैयार है, उस नामूसे मुस्तफा पर तुम क्या दोगे? चंदे की बात नहीं, गर्दने देने को तैयार है। ये लब्बैक यूं ही नहीं कहा जाता। लब्बैक का मतलब होता है हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह। बताओ किस चीज से तुम हाजिर हो? जान से, अपनी तमाम चीजों से हाजिर हो। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जो कौम अपने नबी से इतनी मोहब्बत करती हो, जान देने के लिए तैयार है, हुजूर पर मर मिटने को तैयार है, हर सितम हर मुसीबत गवारा करने को तैयार है, उस कौम के अंदर अगर नशा आम हो चुका है तो ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है। जिस चीज को मेरे आका कायनात से खत्म करने आए, आज उनकी उम्मत उस चीज को रिवाज कैसे दे सकती है? हैरत की बात है मेरे अजीजों, मुसलमान और नशा दो ऐसी चीजें हैं जैसे दिन और रात। दिन और रात का क्या मिलाप? काला और सफेद दोनों एक हो नहीं सकते। मुसलमान और नशा इतना अपोजिट है, इतना अपोजिट है। हमारे मोहल्लों में नशा आया कहां से? हमारे मोहल्लों में नशा बिकता कैसे है? तुमने क्या हदीसें नहीं सुनी? वो सहाबा तो पहले हराम नहीं हुई थी इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे। हम तो पैदाइशी कानों में सुनते आ रहे कि हराम है, हराम है, हराम है। अभी तुम्हें और कोई हराम करने वाला नहीं आने वाला है, पहले से हराम चीज तुम्हारे सामने है। कौन है जो हमारे बच्चों को इस आवारगी में आज मुब्तला कर दिया? अगर इश्क रसूल राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे सीनों में है तो मेरे अजीजों, नशा उठाना तो दूर की बात, तुम देखना भी गवारा नहीं करते। तुम्हारे सरों पर जिसकी इज्जत लगी हुई है वो मेरे मुस्तफा की है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, मेरे नबी के नाम से पहचानती। हमारी अपनी क्या पहचान है? हमारी अपनी क्या पहचान है? अगर मुस्तफा के ना होते तो हम जिंदा चलती फिरती लाशें होते। हमें कौन मुंह लगाता? आज हमें दुनिया देखती है तो नबी के नाम पर देखती है। इस नाम का इतना तो भरम रख लेते, इस नाम की इतनी तो लाज रख लेते कि मुस्लिम मोहल्ले में कम से कम नशा नहीं आता। वैसे तो पूरे मुल्क को नशा से पाक होना चाहिए, लेकिन खास तौर पर जब भी डिपार्टमेंट वाले और खास तौर पर नारकोटिक वाले जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आपके लोग ज्यादा नशा में हैं, आपके लोग ज्यादा नशा में हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं, दो वजह हो सकती हैं। एक तो जल्दी पैसा हासिल करने के लिए हर आदमी बहक जाता है, और दूसरा एक सोची समझी साजिश के तहत ये पूरे के पूरे खित्ते को नशा में मुब्तला किया जाता है। क्योंकि ये छुपी हुई चीजें नहीं है। किसी चलते फिरते आदमी से भी पूछ लो तो वो नशा का अड्डा बता देता है, यहां मिलता है, यहां बिकता है। हालात तो ये है आज। तो जब चलते फिरते आदमी को मालूम है तो हुक्कामे वक्त जो पावर रखते हैं क्या उनको नहीं मालूम? सब मालूम है। तो फिर कौन है जो इनको नशे में मुब्तला कर रखा है? एक चीज ये समझ में आती है, दुनिया इनको अच्छी तरह से पहचानती है। ये आम लोग नहीं है, ये आम लोग नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के शेर हैं। इनको नशा में इतना सुलाओ कि उठने की हिम्मत ना हो। जिस दिन ये उठ गया तो अच्छे अच्छों का सोना हराम कर सकता है। नहीं उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए। तुम्हें इस तरह से आज पूरी दुनिया में, सिर्फ नशा यहां नहीं है, सऊदी भी मुब्तला है इसमें, अरब की कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां सब मुब्तला है, और बगैर किसी पावरफुल जरिए के ये चीज नहीं होती। हजरत इतनी फिक्र के साथ मुझसे कह रहे थे
कि दिल दर्द करता है जब अपने बच्चों को नशा में देखते हैं। और जिस इलाके में ये आप लोग हैं, हजरत यहां पर हैं, ये इलाका तो मशहूर से मशहूर होता जा रहा है, मशहूर से मशहूर होता जा रहा है। अजीजा ने गिराम वक़ार, अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राई के दाने के बराबर भी मोहब्बत रखते हो, बाज आ जाओ आज के दिन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम बर्बाद हो जाओगे तो तुम ये समझते हो कि किसको क्या पड़ी है। नहीं, मेरे आका तुम्हारे कदमों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द महसूस करते हैं। मेरे आका को दर्द होता है। अगर अपने नबी को कोई ईजा देना चाहता है तो क्या कोई ऐसा हिम्मत वाला आदमी है यहां पर जो रसूलुल्लाह को ईजा देना चाहता हो, मेरे आका को दर्द देना चाहता हो। हर जुमेरात को हमारे आमाल मेरे आका के सामने फरिश्ते पेश करते हैं। तुम्हारे सबके अमाल, हमारे सबके अमाल पेश किए जाते हैं। फलां बिन फलां ने पूरे हफ्ते में क्या क्या किया है, हमारे अमाल पेश होने वाले हैं। और हुजूर फरमाते, मैं सबको उनके बाप के नाम से पहचानता हूं, सबको पहचानते हैं मेरे आका। जो बच्चे गलत रवी में मुब्तला हुए, मेरी उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास, मुझे छोटा समझो, जिस तरह से भी समझो, आज उठो, एक इनकलाब लेकर के आओ। आज उठो, एक रेवोल्यूशन लेकर के आओ। दुनिया आज भी तुम्हारी तरफ देख रही है कि बदलोगे तो तुम ही बदल सकते हो। तुम ही ने बदला था इस कायनात को, आज फिर बदलाव आएगा तो तुम्हारे जरिए से आएगा। दुनिया दूसरों की तरफ नहीं देख रही है, इसलिए कि दुनिया को पता है बदलने वाले मदीने से निकले थे, बदलने वाले बदर में आए थे, बदलने वाले ओहद में आए थे, बदलने वाले खंदक में आए थे, और कायनात को बदलने वाले करबला में आए हुए थे। मेरे अजीजों, आज उनके पैरोकार अगर तुम अपने आप को मानते हो तो उठो और बदलो। उठो, वो घर ना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल चुका। और फिर मसावात की बात जहां तक मैं करना चाहता हूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को उठाया था, एक शायर क्या खूब कहता है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उठाया है।